वाइल्ड लाइफ इट्स फ्लोरा, हमने अभी इसकी फ्लोरा वनस्पति देखी। इंडिया इज आल्सो रिच इन इट्स फोना, वनस्पति की भांति जो भारत है वो विभिन्न प्रकार की फोना में भी रिच है। इट मीन्स यहाँ पे जितने टाइप्स की वेजिटेशंस पाई जा रही हैं एनिमल्स, इट मीन्स फोना भी बहुत ज़्यादा टाइप्स का पाया जा रहा है, कई प्रजातियाँ मिलती हैं। इट हैज़ अप्रोक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पाइसेस, यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। द कंट्री हैज़ अबाउट 2,000 स्पाइसेस ऑफ बर्ड्स, 2,000 से अधिक यहाँ पे बर्ड्स की स्पीसीज हैं। दे कंस्टिट्यूट 13% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल, ये पूरे देश का 13% यहाँ कुल विश्व का है। देर आर 2,546 स्पाइसीज ऑफ फिश, प्रजातियाँ हैं यहाँ पे मछलियों की 2,546, विच अकाउंट फॉर नियरली 12% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक, जो कि पूरे वर्ल्ड का लगभग 12% है। इट आल्सो शेयर्स बिटवीन 5 and 8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, भारत में वर्ल्ड के 5 से लेके 8% तक एम्फीबियंस, उभयचरी जो अभी एम्फीबियंस जो दोनों में पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स लाइक स्नेक वगैरह जो रेंगते हैं, मैमल्स जो स्तनधारी जानवर होते हैं वो, ये सब पाए जाते हैं। द एलिफेंट्स आर द मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल्स अमोंग द मैमल्स, अगर हम मैमल्स की बात करें तो एलिफेंट्स जो है सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। दे आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटका एंड केरला, केरला में तो आप देखते हो पाए जाते हैं। ये असम, कर्नाटक और केरला के हॉट वेट, उष्ण और वेट आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। इट मीन्स हॉट एंड वेट दोनों में, उष्ण आर्द्र वन। वन हॉर्न रेनोर्स आर द अदर एनिमल्स विच लिव इन स्वैम्पी एंड मार्सी लैंड्स ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल, इससे ऊपरे वाले भी हमने पढ़ा था जहाँ पे हम मैंग्रोव वन पढ़ रहे थे। एक सींग वाले गेंडे लाइक्स अनर एनिमल्स भी है जो पश्चिमी बंगाल और असम के फैट दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। स्वैम्पी एंड मार्सी एलैंड्स जो दलदली क्षेत्र है। Arid areas of the Run of Kutch and the Thar Desert are the habitat of for wild ass and camels respectively. ये दिया हुआ है कि कच्छ के रण और जो थार मरुस्थल है उसमें जंगली गधे और ऊंट रहते हैं। ठीक है, कैमल्स, ठीक है, जंगली गधे, वाइल्ड एस एंड कैमल्स, ऊंट रहते हैं। इंडियन बाइसन, नीलगाय, ब्लू बुल, चौसिंगा, फोर हॉर्न एंटीलोप, गैजल, ये नाम दिए हुए हैं यहाँ पे देखिए कि भारतीय इंडियन बाइसन भारतीय भैंसा जो होता है, नीलगाय ब्लू बैल बोलते हैं जिसको, चौसिंगा हो गया, चौसिंगा जिसके 4 सिंग हो, ठीक है, और गैजल होता है छोटा मृग, छोटा हिरन, एंड लेटर इज ओनली रिस्पेक्टिव फॉर वैरायटी ऑफ क्रोकोडाइल फाइंड इन द वर्ल्ड टुडे, क्रोकोडाइल की पाई जाती है। ठीक है, ये सब यहाँ पे प्रजातियाँ दी हुई हैं, बाद में जो पाए जा रहे हैं आगे देखिए। बर्ड लाइफ इन इंडिया इज कलरफुल, पिकॉक्स, pigeon, ducks, parrots, cranes and pigeons are some of the birds inhabiting the forest and wetlands of the country, ये सब नाम दिए हुए यहाँ पे जो यहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ रह गया क्या, गैजल, सॉरी, हाँ, डिफरेंट स्पाइसीज ऑफ डीर एंड सम अदर एनिमल्स फाउंड इन इंडिया, अदर एनिमल्स पाए जाते हैं इंडिया में। इट ऑल्सो हैव सेवरल स्पाइसीज ऑफ द मंकीज़, यहाँ पे मंकीज़ की अलग अलग प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लेंटेड इन 1972 इन इंडिया, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया, इसको आप अच्छे से अंडरलाइन रखें। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैड बोथ टाइगर्स एंड लायंस, भारत विश्व में एक ओनली कंट्री ऐसी है जहाँ पे लॉयन और बाघ दोनों पाए जाते हैं, टाइगर्स एंड लॉयंस। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लॉयन इज़ द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात, इसको आप अंडरलाइन करेंगे कि भारतीय शेरों का जो नेचुरल शेल्टर है वो कहाँ पे है, गिर, कहाँ पे है, गुजरात में गिर जंगल है। टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, द सुंदरवंस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द हिमालय रीजन्स, जो टाइगर्स है वो मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल के सुंदरवंस यहाँ पे पाए जाते हैं, हिमालय रीजन्स में। लीपोर्ड थ्यू आर द मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली, लीपोर्ड जो है वो भी कैट फैमिली से बिलोंग करता है।
आर मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली का मेंबर है। दे आर इम्पोर्टेंट अमंग एनिमल्स टू प्रे, ये प्रे शिकारी जानवरों में मुख्य है लियोपोड्स। द हिमालय हार्बर आ हार्डी रेंज ऑफ द एनिमल्स विच सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड, हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर हैं वो ज़्यादा हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, बिकॉज वो क्लाइमेट को सहन करने वाले होते हैं, बिकॉज वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होती है तो उसको सहन कर लेते हैं इजीली। लद्दाख्स फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड्स आर ए होम टू याक, आपने देखा है कि लद्दाख जो फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड, इट मीन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ पे याक पाया जाता है। द शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स वेटिंग अराउंड 1 टन, द तिबेतियन एंटीलोप, द भाराई ब्लू शिप, वाइल्ड शिप एंड द कियांग तिब्रियान एंड ऐश, नाम दिए हुए यहाँ पे कि लद्दाख में याक पाए जाते हैं, और जो गुच्छेदार सींगों वाला एक बैल होता है वो पाया जाता है, तिब्बतियन एंटीलोप है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओक्स का वेट भी दिया है 1 टन, इट मीन्स गुच्छेदार सींगों वाला बैल जिसका भार कितना होता है, वेट कितना होता है, वो 1 टन। तिब्बतीय बारहसिंगा पाया जाता है, भारत जिसे हम ब्लू शिप नीली भेड़ कहते हैं, जंगली भेड़ हो गई, कियांग को तिब्बती वाइल्ड एस जिसको तिब्बती जंगली गधा, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। फर्दर मोर दी आइबैक्स, बी, स्नो लिपर्ड एंड रेड पांडा आर फाउंड इन सर्टेन पॉकेट्स, फिर भी यहाँ कहीं लाल पांडे के कुछ भाग ये भी पाए जाते हैं। इन दी रिवर्स, लेक्स एंड कोस्टल एरियाज, रिवर्स में, कोस्टल एरियाज में और लेक्स में टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स आर फाउंड, ये क्रोकोडाइल ये पाए जाते हैं। दी लेटर इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए वैरायटी ऑफ क्रोकोडाइल फाउंड इन द वर्ल्ड टुडे, ये दिया हुआ है कि जो क्रोकोडाइल है वो विश्व में केवल भारत में ही पाया जाता है, घड़ियाल मगरमच्छ की जो प्रजातियां हैं। बर्ड लाइफ इन इंडिया इज़ कलरफुल, भारत में जो बर्ड लाइफ है वो बहुत ही रंग बिरंगे पक्षी यहाँ पाए जाते हैं, सभी को पता है, लाइक पिकॉक्स, ठीक है, पीसेंट्स, डॉग्स, बतख हो गया, पैराकिट्स हो गया, मैना, क्रेन्स, सारस, पिजन्स, कबूतर आर सम ऑफ द बर्ड्स इनहेबिटेड इन द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स ऑफ द कंट्री, जो अपने देश के वनों में और वेटलैंड्स आर्द्र क्षेत्रों में रहते हैं। We have selected our crops from a biodiverse environment, i.e. from the reserve of edible plants. हमने अपनी क्रॉप्स बायोडाइवर्सिटी जैव विविध पर्यावरण से, एनवायरनमेंट से हमने उसको सेलेक्ट किया है, चुनी है। यदि खाने योग्य पौधों के जो एडाइबल प्लांट्स उन्हीं को हम एज ए क्रॉप्स लगाते हैं। वी ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड एंड सेलेक्टेड मैनी मेडिकल प्लांट्स, हमने बहुत से मेडिकल प्लांट्स का प्रयोग करके उनका सेलेक्ट किया है कि ये मेडिकल प्लांट्स। द एनिमल्स वर सेलेक्टेड फ्रॉम लार्ज स्टॉक प्रोवाइडेड बाय नेचर एज मिलेज एनिमल्स, ये कह रहे हैं कि हमने दूध देने वाले पशु भी प्रगति द्वारा हमें प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो प्रोवाइडेड अस ड्रॉट पावर, ट्रांसपोर्टेशन, मीट एंड एग्स, देखिए लिया हुआ है कि जानवर से हमें भोजन, कृषि का ट्रांसपोर्टेशन, हम उसको ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, और ड्रॉट पावर भी हमें दी गई है, सूखे वाली ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मीट, मांस एंड एग्स लाइक। ठीक है, दी फिश प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फूड, सबको पता है कि फिश में न्यूट्रिएंट फूड्स होते हैं। ठीक है, मछली से पौष्टिक आहार मिलता है, सब ये वेस्ट बंगाल साइड में उधर जहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है वो लोग खाते हैं। Many insects help in pollination of crops and fruit trees and exerting biological control on such insects is harmful. ये लिख रखा है कि मैनी जो इंसेक्ट्स, जो बहुत से कीड़े मकोड़े हैं, क्रॉप फसलों के लिए, फ्रूट्स फलों के लिए और ट्रीज़ के परागण में मदद करते हैं। इट मीन्स जो ट्रीज़ हैं उनके लिए हेल्पफुल होते हैं। एवरी स्पाइसीज हैज़ ए रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम, जो हमारे इकोसिस्टम है उसमें एक एक पेड़, इट मीन्स सभी का योगदान रहता है, हर एक स्पाइसेस का यहाँ पे योगदान रहता है। हैंस कंजर्वेशन इज एसेंशियल, हालांकि कंजर्वेशन इट मीन्स इनका संरक्षण बहुत ही एसेंशियल है। एज हैज़ बीन मेंशन्ड अर्लियर, ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बींग्स द इकोसिस्टम हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड, यहाँ पे दिया हुआ है कि मनुष्य के द्वारा जो ट्रीज़ हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके ज़्यादा यूज़ के कारण जो इकोसिस्टम है वो अनबैलेंस हो गया है, इट मीन्स बैलेंस नहीं बचा।
ठीक है। प्लांट बहुत ज़्यादा कट हो गए हैं, उनका एक्सप्लोटेशन हो रहा है। एनिमल्स की कई प्रजातियाँ ऐसी हैं जो अभी डेंजर में है और कई ऐसी हैं जो दिखाई नहीं देती, डेंजर रेड जोन में जा चुकी हैं। ठीक है, तो पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया है। अब 1300 प्लांट्स, 1300 प्लांट स्पाइसीज आर अनडेंजर्ड। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 1300 जो है जातियाँ वो अनडेंजर्ड संकट में है, एंड 20 स्पाइसीज आर एक्सिड, और 20 जो प्रजातियाँ वो एक्सटिंक्ट, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, नष्ट हो चुकी हैं। क्वाइट अ फ्यू एनिमल स्पाइसीज आर ऑल्सो अनडेंजर्ड एंड सम हैव बीन एक्सिड। कुछ वन्य जीव प्रजातियाँ संकट में है और कुछ डिस्ट्रॉय हो चुकी है। द मेन causes for this major threat to nature are hunting by greedy hunters for commercial purpose। इसका मेन कोज क्या है कि मेजर थ्रेट टू नेचर आर हंटिंग बाय। इसका मेजर कारण यह है कि जो लालची ग्रेडी जो ट्रेडर्स हैं वो अपने कमर्शियल यूज़ के लिए, अपने ट्रेड के लिए, व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करते हैं, हंटिंग करते हैं। इस वजह से population due to chemical and industrial waste, acid deposits, introduction of alien spices, and reckless cutting of the forest to bring her land under cultivation and habitations are also responsible for the imbalance। ये imbalance के reasons बताए जा रहे हैं कि एक तो ट्रेडर्स हैं वो लालची होने के कारण अपने कमर्शियल यूज़ के लिए अत्यधिक हंटिंग करते हैं। सेकंड क्या है कि रासायनिक और जो औद्योगिक अवशिष्ट है, जो पोल्यूशन है, केमिकल इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है वो तेजाबी वहाँ पे जमाव के कारण पोल्यूशन कर देता है। ठीक है। और जो प्रजातियाँ हैं विदेशी, उनका अभी प्रवेश हो रहा है, विदेशी प्रजातियाँ हम यहाँ पे ला रहे हैं, अपने एलाइन स्पाइसीज़ को यहाँ पे इंट्रोडक्शन कर रहे हैं उनका। और कृषि और उनके शेल्टर निवास के लिए जो वनों की कटाई, कल्टीवेशन एंड हैबिटेशंस, कटिंग की जा रही है जो फॉरेस्ट की, लैंड अंडर कल्टीवेशन के लिए, हैबिटेशन के लिए, ये सब इस रेस्पॉन्सिबल है। इट मीन्स रासायनिक औद्योगिक अवशिष्ट है, तेजाबी जमाव के कारण पोल्यूशन हो रहा है, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश हो रहा है, कृषि और शेल्टर निवास के लिए जो वन्स हैं, जो फॉरेस्ट है, उनके अंधाधुंध कटाई की जा रही, ये सब अनबैलेंस्ड जो इम्बैलेंस हो रहा है उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स। यहाँ पे स्टेप दिए हुए हैं, मैं आपको जल्दी से पढ़ देती हूँ। 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। देश में 18 जीवमंडल, इट मीन्स आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। 10 आउट ऑफ दीज द सुंदरवंस, नंदा देवी, द गल्फ ऑफ म्यांमार, द नीलगिरी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिंपीलाल, पंचमढ़ी, अचकमार, अमरकंटक हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ये नाम दिए हुए हैं। ठीक है। सेकेंड है फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू मैनी बोट टेक्निकल गार्डन्स बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992। 1992 से भारत सरकार द्वारा इनकी फाइनेंशियल जो वित्तीय है और जो टेक्निकल असिस्टेंस, तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। 1992 में एलिफेंट्स के लिए भी कोई योजना आई थी। कच्छ, कोल्ड डेजर्ट नाम दिए हुए यहाँ पे, सीसा, चेलम, पन्ना। ठीक है, आपको ये सारे याद होने चाहिए। देखिए जो 18 बायो रिजर्व्स हैं ये सारे आपको याद होने चाहिए, 18 बायो रिजर्व्स। ओके। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट रेनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मैनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस। 103 national parks, 535 wildlife sanctuaries, geological gardens are set up to take care of natural vegetations. All of us must realize the importance of the natural ecosystem for our survival. It is possible if indiscriminate destructions of natural environment is put to an immediate end. हम सभी को अपनी जीवन के लिए प्राकृतिक जो वनस्पति है उसको इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब हम नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, विनाश हो रहा है, उसको हम इमिडिएटली एंड, उसका हम जल्दी से उसको हम एंड कर दें, समाप्त कर दें। इट मीन्स उसको हम बचाएं। आपको ये बायोरिजर्व याद होने चाहिए। प्लस में माइग्रेटरी वर्ड्स का यहाँ पे दिया हुआ है। प्रवासी पक्षी कौन होते हैं? दलदली भागों में प्रवासी पक्षी हैं। अभी जो टाइमिंग आएगी विंटर में, साइबेरियन क्रेम आ जाते हैं लार्ज नंबर्स में। ठीक है। कच्छ के रण के डेजर्ट मर्ग्स विद दही आपको देखा है, फ्लेमिंगो टाइप में है छोटे। ओके क्लास, नाउ योर चैप्टर इज एंड। थैंक यू।